दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अहमद मुहिउद्दीन सऊदी अरब से। पेशे के एतबार से मैं एनेस्थेटिस्ट हूँ। मरीज़ों को बेहोश करना मेरा काम है। कई बरस से मैं यहाँ होता हूँ। किस्मत की बात है 21 तारीख को इन्फेक्शन हो गया, कोविड-19। मेरी बारी थी। खांसी, थोड़ा सा बुखार, गले में खराश। अपने हॉस्पिटल गया, छोटा मोटा इलाज लिया, वापस आया। दूसरे दिन कम नहीं हुआ तो इन्वेस्टिगेशंस फर्दर करवाने के लिए गया और 3 दिन के बाद में कंफर्म रिपोर्ट आ गई कि कोविड पॉजिटिव है। अब है तो झेलना है। मैं तैयार हो गया। तबीयत कुछ दिनों ठीक रही। हॉस्पिटल गया, उन लोगों ने दवाई दी और बोला कि भाई घर पे क्वारंटीन पे रहो और ये दवाई जो है ना खा लो और ठीक हो जाएंगे। मैंने भी सोचा चलो ठीक है, ये भी कोई वायरल फीवर की तरह है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। लेकिन सो इज़ नॉट द केस विथ एवरीवन। हर एक के साथ ऐसा नहीं है। मैं 60 के ऊपर हूँ। रात को नींद से दम घुट के जागा, खिड़की खोली, बाहर अपनी मुंडी निकाली और सांस लेने की कोशिश की। मुश्किल हुई थोड़ी। हॉस्पिटल गया, इलाज करवाया, थोड़ा ठीक हुआ, वापस आया। लेकिन दूसरे तीसरे दिन तबीयत दिन में अचानक बहुत ख़राब हो गई। तेज़ बुखार, सांस लेने में तकलीफ़ और लगा कि यार है जान ख़तरे में। अब इसका इलाज एडमिशन से ही हो सकता है। माशाल्लाह मैं जो है ना बड़े हॉस्पिटल में काम करता हूँ। मेरा एडमिशन हो गया। बेहतरीन इलाज इन लोगों ने दिया और बेहतरीन मेरी जो है ना इन लोगों ने मेडिकल हेल्प की और मैं जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने हूँ और 1-2 दिन में इंशाअल्लाह डिस्चार्ज भी होने वाला हूँ। बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। वीडियो बनाने का मेरा असली मकसद ये नहीं है। कोविड-19 तो है, ये बीमारी से आप वाकिफ़ हैं। आपके रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब दिन रात झेल रहे हैं इसको। लेकिन मैं जिस नुक्ते के ऊपर आपकी तवज्जो मरकूज़ करना चाह रहा हूँ वो ये है कि इस बीमारी का समाजी पहलू क्या है। मेरे भाई, इस बीमारी का समाजी पहलू ये है कि जिस वक्त मैं घर से हॉस्पिटल के लिए एडमिट होने के लिए जा रहा था, मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि मेरे पास 5 मिनट का भी ये सही तौर पे वक्त न था कि मैं एक सूटकेस तैयार करूं जिसमें चंद जो वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स हों वो डाल दूं, चंद कोई ज़रूरी चीज़ें हैं वो डाल दूं, कुछ कीज़ हैं, कुछ बैंक के कुछ अहम औराक हैं वो रख दूं और ये सारे पैक करके इनके ऊपर मैं उनका नाम लिख दूं जिनको मैं चाहता हूं कि ये उन तक पहुंच जाए। बड़ी मुश्किल हुई। बड़ी मुश्किल से मैं बहुत मुश्किल से इतना कुछ कर पाया कि चंद ज़रूरी कागज़ात, चंद ज़रूरी अशिया मैं जो है ना बड़ी मुश्किल से पैक कर सका। बड़ी मुश्किल से मैंने उसके ऊपर लेबल लगवाए
और बड़ी मुश्किल से मैंने मेरे एक कुलीग को फ़ोन किया, बोला कि देखो अगर मैं घर वापस ना आऊँ तो ये जो बॉक्स है वो आप मेरे चाहने वालों के पास फ़ोन करके उनको बुला के उनको हैंड ओवर कर देना। द फियर ऑफ डेथ इज़ रियल। आपने कई मरतबा 20 मरतबा सुन लिया होगा लोगों से कि ज़िंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है, अपने साथ लेकर जाएगी। वो आपने सुन लिया और भूल गए। लेकिन ये हकीकत है, इस कोविड बीमारी में आप हॉस्पिटल जाओ, आपकी हालत बुरी हो और आप वापस घर ना आ पाओ, ये एक रियल पॉसिबिलिटी है, हो सकता है। अगर आपकी किस्मत ख़राब हो तो हो सकता है कि आप घर ना आ पाएँ। इसलिए मेरे भाई, अगर आपको किसी से मोहब्बत है, आज कह दो, आज कह दो कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। किसी से अदावत है, आज माफ़ कर दो। बोलो कि भाई ज़िंदगी का भरोसा नहीं है, मैंने तेरे को माफ़ कर दिया। अपनी जायदाद का अता पता ठिकाना, पैसा कहाँ दबा के रखा है, कहाँ छुपा के रखा है, कहाँ इन्वेस्ट करके रखा है, किसको उधार दे करके रखा है, कौन तुम्हारा उधार बाकी है, अपनी औलाद को या अपने चाहने वाले, अपने जो भी सगे संबंधी हैं उनको बता दो। अपनी ज़िंदगी के सारे हिसाब किताब के बारे में अपने चाहने वालों को बता दो। माँ से मुलाकात ना हुई हो, माँ के पैर ना छुए हों, ज़माना हो गया हो, आज छू लो, छू लो। फिर नहीं बोलना कि मेरे को किसी ने बोला नहीं। भाई बहन हैं, कज़न्स हैं, दूसरे रिश्तेदार हैं, ज़रूरतमंद हैं, किसी की मदद करने का दिल में है, करो, अब करो अब। और एक अहम बात, वसीयत बनाओ। अपनी वसीयत लिखो अभी और यहीं। वसीयत लिखने के लिए ना वकील की ज़रूरत है ना कोर्ट की। सादे पेपर पे भी आप अपनी वसीयत लिख सकते हैं। वसीयत लिख दो। अपनी दौलत का सही बंटवारा अपनी वसीयत के थ्रू अभी कर दो, वक्त नहीं रहेगा। जिंदा बच के आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फियर ऑफ डेथ इज़ रियलिटी। मौत का खौफ यकीनी है। आप सलामत रहें, आप जिएं, खुश रहें, ये मेरी भी तमन्ना है। लेकिन ज़िंदगी हमेशा के लिए है और मेरा गला कोविड नहीं पकड़ेगा, ये बात थोड़ी ज़्यादा है। ये कहाँ बैठा है और कब आपका गला पकड़ेगा, ये तो कोई नहीं बता सकता। इसलिए जिससे मोहब्बत है उससे कह दो, मुझे तुमसे मोहब्बत है। जिसका पैसा बाकी है दे दो। जिसके साथ इंसाफ ना किया है अब तक, इंसाफ कर दो। अभी करो, अभी अभी और यहीं करो। जिस वक्त हॉस्पिटल जाने की तैयारी में होगे ना, तो लगेगा यार सारा काम धरा का धरा रह गया, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। जब तुम्हारा कुछ है ही नहीं तो जिसका है उसका हिस्सा बता करके जाओ। खुश रहें, सलामत रहें। मैं तो
ठीक हो रहा हूँ आपकी दुआ से। इंशाल्लाह 1-2 दिन में घर चला जाऊँगा। डर गया था लेकिन जाऊँगा ज़रूर इंशाल्लाह। तो दुआ में याद रखना और अपना खुद का ख्याल रखना। शुक्रिया। डॉक्टर अहमद मोहिउद्दीन।